Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 7 of the chapter 9 Ray Optics and Optical Instruments of class 12. The topics to be discussed in this part are power of a lens, combination of thin lenses in contact, and some problems based on the formula obtained. First of all, पावर ऑफ ए लेंस, किसी लेंस की शक्ति, सामर्थ्य, लेंस की क्षमता, एंड इट इज द मेजर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट दैट फॉल्स अपॉन इट. किसी लेंस पर जो लाइट रे इंसिडेंट होता है, लाइट बीम इंसिडेंट होता है, तो वह लेंस उसको कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा. तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, लेंस द्वारा उस लाइट रे का कितना कन्वर्ज किया जाएगा या कितना डाइवर्ज किया जाएगा, वह जो माप है, मेजर है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का, लेंस के द्वारा जो लाइट उस पर फॉल करेगा, उसी को हम लेंस की शक्ति कहते हैं. दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस. सो पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर of the convergence or divergence of the light that falls upon it. And it can be defined as, the power of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light that falls upon it at unit distance, that is unit height, from the optical center of the lens. मतलब किसी लेंस के पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि वह जो लाइट उस लेंस पर फॉल करेगा, उसको कितना वह किस एंगल से डाइवर्ज, किस एंगल ऑफ डेविएशन से, कितने एंगल ऑफ डेविएशन से उस लाइट रे को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा. अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्ज करेगा. कॉन्केव लेंस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होगा, लाइट बीम, तो कॉन्केव लेंस उस लाइट बीम को डाइवर्ज करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, लाइट डेविएट हो जाएगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. लेकिन अगर वह कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो लाइट रे इस पर फॉल करेगा, जैसे कि ये भी इंसिडेंट लाइट रे है, फॉल किया बी पॉइंट पर, लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के बी पॉइंट पर फॉल किया, तो यह लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उस लाइट को उसके ओरिजिनल डायरेक्शन से डेल्टा एंगल से डेविएट करके, मतलब कन्वर्ज कर दिया, किस पॉइंट पर जाकर के फोकस कर दिया एफ पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के एफ पॉइंट पर फोकस कर दिया कॉन्वेक्स लेंस उस लाइट रे को, जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है, डिस्टेंट प्लेस से आ रहा है, दूर से आ रहा है. लेकिन जब वह इंसिडेंट हुआ बी पॉइंट पर, कॉन्वेक्स लेंस के बी पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, आपतित हुई प्रकाश किरण, तो वह लेंस इसको कन्वर्ज कर दिया और लाइट रे अपने ओरिजिनल जो डायरेक्शन होता है उसका ए बी डी उसका ओरिजिनल पाथ होता है. अगर लेंस नहीं होता तो लाइट रे स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता, स्ट्रेट लाइन में ए बी डी के लॉन्ग ट्रेवल करती लाइट, प्रकाश किरण. लेकिन लेंस उसको क्या किया, लेंस उसको डेविएट कर दिया, डेविएट करा करके, दैट इज कन्वर्ज किया, और जा करके लाइट रे फोकस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस है, फोकस पॉइंट किसका होगा, कॉन्वेक्स लेंस का होगा, वहाँ पर जाकर लाइट मीट कर रहा है. और इस ढंग से रियल इमेज उसका रियल इमेज ऑब्जेक्ट का, जो कि डिस्टेंट प्लेस पर है, इन्फिनिटी पर है, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है, बहुत लार्ज डिस्टेंस को इन्फिनिटी कहा जाता है. इन्फिनिटी इज वेरी लार्ज डिस्टेंस. तो डिस्टेंट प्लेस से लाइट रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन और ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ पॉइंट बी पर, कॉन्वेक्स लेंस पर, तो लाइट क्या कर दिया, लाइट उसको कन्वर्ज कर दिया. कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर दिया, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना लाइट डेविएट हो गया, डेल्टा एंगल से कन्वर्ज कर दिया, ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट कर दिया, कन्वर्ज कर दिया या डेविएट कर दिया ओरिजिनल डायरेक्शन डेल्टा एंगल से, और फाइनली लाइट जा करके फोकस होगा, कन्वर्ज होकर के पॉइंट एफ पर, जो कि फोकस है इस लेंस का. तो लेंस की क्षमता को, पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं, जितना एंगल से लाइट रे डेविएट किए थे, जितना एंगल से लेंस लाइट रे को, जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के इंसिडेंट किया है लेंस पर. यहाँ कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया है. अगर कॉन्केव लेंस यहाँ पर सपोज करते हैं, यहाँ कॉन्केव लेंस को अगर लिया जाता, तो लाइट रे जो है, ये कॉन्केव लेंस उस लाइट रे को डाइवर्ज कर देता, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर उसको डिफ्लेक्ट कर देता है.
तो पावर ऑफ ए लेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जितना कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर इस केस में जितना कॉन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज करेगा और कॉन्केव लेंस उसको डाइवर्ज करेगा। तो जितने एंगल से इसको कन्वर्ज या डाइवर्ज किया लेंस, जो लाइट उस पर फॉल करेगा लेंस पर, उसके टेंजेंट से एक्सप्रेस होता है, उसके टेंजेंट से एक्सप्रेस होता है ये लेंस का पावर। तो और वह लाइट के रे कितने डिस्टेंस पर इंसिडेंट होना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस पर, मतलब यूनिट हाइट पर, प्रिंसिपल एक्सिस से या लेंस के ऑप्टिकल सेंटर रो से यूनिट हाइट पर लाइट को, ये हाइट h इक्वल टू यूनिटी 1, तो यूनिट हाइट पर उसको लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से या लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होना चाहिए लेंस पर। तो ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है पावर ऑफ ए लेंस का। तो इस डिफिनीशन के अनुसार जो टेंजेंट होगा एंगल ऑफ डेविएशन का, अब देखिए एंगल डेविएशन लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस लाइट को ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने से डेविएट कर दिया, डेल्टा से। अब ज्योमेट्री से देखिए ये लाइट रे जाकर के मीट कर रहा है फोकस पर, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, और ये एंगल भी डेल्टा, ये डेल्टा ही होगा। क्यों डेल्टा होगा, ज्योमेट्री से अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये एंगल डेल्टा हो जाएगा। तो इस एंगल में हम BOF में tan डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज BO अपॉन OF। इन ट्रायंगल BOF दैट इज हम पावर को डिफाइन किए tan डेल्टा के रूप में, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जिसे लाइट रे जिसे कॉन्वेक्स थी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, उसको कन्वर्ज किया, कितने एंगल से किया, डेल्टा एंगल से, तो उस एंगल का टेंजेंट लेना होगा, दैट इज tan डेल्टा परपेंडिकुलर इज BO, बेस इज OF, BO अपॉन OF, एंड BO इज H, OF इज F। तो tan डेल्टा हो गया H अपॉन F। H जो है हाइट है लाइट रे का ऑप्टिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, और फोकस F हो गया यहाँ पर फोकस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, जहाँ लाइट रे जाकर के फोकस हुआ है या कन्वर्ज हुआ है, कन्वर्ज करने के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पर जाकर के मीट हुआ है कन्वर्ज करने के बाद, और फोकस हुआ है F पॉइंट पर। तो कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर इस सिचुएशन में हमने इस केस में कॉन्वेक्स लेंस लिया है, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। तो OF इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉल f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, H हाइट हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे का हाइट हुआ जो इंसिडेंट किया है। तो H/F, इफ थीटा इज स्मॉल देन, इफ थीटा इज स्मॉल देन वी कैन राइट tan डेल्टा इक्वल टू, tan डेल्टा को अप्रॉक्सीमेटली हम डेल्टा यहाँ सपोज कर सकते हैं, tan डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, चूँकि tan थीटा का वैल्यू tan का जो वैल्यू है वह एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है, इसलिए जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा एंगल का वैल्यू बढ़ेगा। तो tan डेल्टा इक्वल टू, अगर डेल्टा स्मॉल है, इफ डेल्टा इज स्मॉल देन tan डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, वी हैव इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज डेल्टा इक्वल टू H/F, डेल्टा इक्वल टू H/F, और यही पावर हो जाएगा। ये डेल्टा अगर H इक्वल टू 1 हो गया तो ये डेल्टा जो होगा जितने एंगल से उसको कन्वर्ज किया कॉन्वेक्स लेंस, वह पावर हो जाएगा। इफ H इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। इफ H इक्वल टू हाइट जो है, कितने हाइट पर डिफाइन हमने किया है, तो उसमें कहा है कि ऑप्टिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को यूनिट हाइट पर या यूनिट डिस्टेंस पर इंसिडेंट होना चाहिए। तो इफ H इक्वल टू 1 देन आप डेल्टा को क्या कहेंगे, पावर, जो डेल्टा जितना से कन्वर्ज किया वो डेल्टा जो होगा पावर हो जाएगा, पावर ऑफ द लेंस, डेल्टा इक्वल टू P इक्वल टू 1 अपॉन F। H इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए पावर इक्वल टू P इक्वल टू 1 अपॉन F, दैट इज पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। दिस इज इक्वेशन 3, P इज द पावर ऑफ द लेंस। तो अगर H इक्वल टू 1 तो डेल्टा इक्वल टू P, जो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो ये पावर ऑफ ए लेंस इज द पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ का उल्टा माने फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर हो गया। तो कहने का मतलब अगर लेंस का फोकल लेंथ कम लेंस का कम फोकल लेंथ का लेंस होगा, अगर F कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा। इसका मतलब जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा तो स्मॉल लेंस होगा, तो उसका फोकल लेंथ कम होगा तो उसका पावर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर लार्ज बिग लेंस है तो उसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा। तो फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ चूँकि रेसिप्रोकल में है, डिनोमिनेटर में है, F बढ़ेगा तो पावर का वैल्यू घटेगा। तो छोटा लेंस है, छोटा अगर लेंस है मतलब स्मॉल फोकल लेंथ का अगर लेंस है तो वह लाइट रे को ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, उसका पावर ज़्यादा होगा। और लार्ज फोकल लेंथ लार्ज फोकल लेंथ का फोकल लेंथ का कोई अगर लेंस होगा तो वह
उस जो लाइट रे उस पर इंसिडेंट करेगा उसको ज़्यादा उसको कम कन्वर्ट या डाइवर्ज करेगा। एफ ज़्यादा होगा, चूँकि एफ रेसिप्रोकल में है, डिनोमिनेटर में है, तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो उसका पावर कम होगा। पावर कम होने का मतलब कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर एबिलिटी है इसका। पावर जो है वह मेजर है, कितना जो लाइट है उस पर इंसिडेंट करेगा उसको कितना से कितने एंगल से डेविएट या कितने एंगल से कन्वर्ज करेगा या कितने एंगल से डाइवर्ज करेगा। तो अगर यूनिट हाइट पर लाइट इंसिडेंट होता है उसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा इजकल टू पी इजकल टू 1/f, एच इजकल टू 1। तो ये पावर ऑफ ए लेंस हो गया। और पावर ऑफ ए लेंस का जो यूनिट होता है, अगर इफ़ एफ इज मेजर्ड इन मीटर, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का फॉर्मूला हो गया 1/f, और एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। दैट इज इन दैट केस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज should be measured in meter. If focal length of the lens is taken in SI unit as meter, then power of that lens is diopter. तो SI unit of, आप लिखें SI unit of power is, SI unit of, यहाँ के बाद ऊपर में SI unit of power is diopter. Power is diopter, DIOPTRE, और इसको कैपिटल डी संकेत से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट हो गया। तो कहने का मतलब उस सिचुएशन में फोकल लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करना होगा। तो फोकल लेंथ अगर लेंस का मीटर में एक्सप्रेस है तो उसका पावर जो है डायोप्टर होगा, उसका यूनिट डायोप्टर होगा। अगर लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो उसका कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर जो होगा वह, चूँकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। अगर कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस का अवतल लेंस है तो उसका फोकल लेंथ, फोकस दूरी अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, सो पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो, कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, वाइल पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। दैट मीन्स फोकल लेंथ एंड पावर बोथ ऑफ ए convex lens are taken as positive, while those for a concave lens are taken as negative. तो पावर कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, जबकि कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव और एंड कॉन्केव लेंस का पावर निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस का पावर निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, इसलिए कि जो पैरेलल लाइट रेज आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको वह फोकस कर देगा, उसको मोड़ देगा, बेंड कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग और फोकस कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर। इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है तो लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद उसको फोकस पर से अथी होगा, मीट करेगा। और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, इसलिए कि अगर पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है इंसिडेंट करता है कॉन्केव लेंस पर, तो कॉन्केव लेंस उन लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ देगा, उसको बेंड कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये सब हुआ ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट पावर। नाउ सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस पार्ट 7 of this video is combination of thin lenses in contact. संपर्क में स्थित दो पतले लेंसों का संयोग, और हमें डिराइव करना है, वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। दोनों लेंसों के संयोग की समतुल्य फोकस दूरी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। और ये दोनों लेंस पतले लेंस हैं जिसका थिकनेस निग्लिजिबल है, इसलिए दोनों लेंसों के यहाँ पर दोनों L1 L2 दो कन्वेक्स लेंस लिए गए हैं जिनका फोकल लेंथ स्मॉल f1 एंड स्मॉल f2 है। सपोज L1 एंड L2 आर टू कॉन्वेक्स लेंसेस विच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, दोनों एक दूसरे के संपर्क में, दोनों लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रखा गया है। अब इन दोनों लेंसों के लेंस कॉम्बिनेशन का हमको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। दोनों का लेंसों का L1 L2 का जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ इस केस में फिगर 1 में फोकल लेंथ f1 f2 है, और दोनों का जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा कॉम्बिनेशन के बाद दोनों लेंसों को सटा कर रखा गया है केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तो उसके कारण उस दोनों लेंसों के से रिफ्रैक्शन के कारण किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का
जो फाइनल रियल इमेज यहाँ फॉर्म होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो इसके कारण रिफ्रैक्शन के कारण, दोनों लेंस कम्बिनेशन से रिफ्रैक्शन के कारण, लाइट रेज के रिफ्रैक्शन के कारण, जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, जिसको कि लेंस का जो फोकस है L1, उसके फोकस पॉइंट से थोड़ा दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, और इसे दो लाइट रेज यहाँ से आकर के, एक लाइट रेज ऑब्लिकली यहाँ इंसिडेंट हुआ, तो लेंस L1 उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको रिफ्लेक्शन के बाद उसका इमेज बनाएगा, रियल इमेज आई डैश पर फॉर्म करेगा। लेकिन उस सिचुएशन में दूसरा लेंस L2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट लेंस के कारण से रिफ्लेक्शन के कारण पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, रियल इमेज आई डैश पर बनेगा, और यह सेकेंड लेंस L2 को के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। सेकेंड लेंस L2 के फ्रंट में है, सामने है, इसलिए सेकेंड लेंस L2, कॉन्वेक्स लेंस L2 के लिए आई डैश, जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज है, रियल इमेज है, लेंस L1 से के द्वारा फॉर्म हुआ है, लेंस L1 से रिफ्लेक्शन के कारण, तो वह उस सिचुएशन में जब लेंस L2 प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यह जो लेंस आई डैश है वह सेकेंड लेंस L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड लेंस L2 के फ्रंट में, सामने है, जबकि सेकेंड लेंस के लिए जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट वो है वह उसके बैक में पड़ जा रहा है, बैक पीछे पड़ जा रहा है। अब दोनों लेंस इतना पतला है कि दोनों लेंसों का जो थिकनेस है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, और दोनों को लेंसों का माने ज़्यादा इतना पतला है कि उनका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम एक जगह मान लेते हैं, कोइंसाइड कर दिया वो ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ऑप्टिकल सेंटर इसका L1 का P1 पर होता, L2 का यहाँ P2 पर होता ऑप्टिकल सेंटर पोल। लेकिन लेंस इतना पतला है कि दोनों के ऑप्टिकल सेंटर को एक जगह कॉमन माना जा सकता है, वह कॉमन पॉइंट P है, कॉमन पोल हो गया दोनों लेंसों के, कॉन्वेक्स थीन कॉन्वेक्स लेंसेस के लेंस कम्बिनेशन का ये एक कॉमन पोल हो गया। और जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम कॉमन पोल P से ही करेंगे, जो कि दोनों थीन लेंसेस के कॉन्टेक्ट का कॉमन पोल है। क्योंकि दोनों लेंस काफ़ी पतला है इसलिए दोनों का कॉमन पोल मान लेते हैं, दोनों का सेंटर को कॉमन मान लेते हैं, वह सेंटर P है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो गया, और फर्स्ट लेंस से के कारण जो इमेज है, रियल इमेज आई डैश पर फॉर्म होता है, तो ये डिस्टेंस कॉमन पोल P से V डैश हो गया, दिस डिस्टेंस इज V डैश। एंड सेकेंड लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण, चूँकि सेकेंड लेंस मौजूद है, इसलिए एक्चुअल में जो फाइनल इमेज बनेगा वह आई पर फॉर्म होगा, वह आई डैश पर फॉर्म नहीं होगा। अगर लेंस L2 नहीं होता तब जाकर के लेंस L1 के कारण से रिफ्रैक्शन के कारण इमेज फॉर्म होता, रियल इमेज आई डैश पर। तो यहाँ पर एक्चुअल जो इमेज है वह आई पर ही फॉर्म होगा, लेकिन सपोज करते हैं इसलिए कि सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये एक्चुअली में इमेज तो रियल है, लेकिन ये वास्तव में बनेगा, फॉर्म ही नहीं होगा, वह तभी फॉर्म होगा आई डैश L1 के कारण जब एक ही लेंस होगा तब L1। लेकिन L2 मौजूद है आगे, तो इससे रिफ्लेक्शन के कारण के बाद लाइट रे पहले ही फोकस हो जाएगा, आई पर फोकस हो जाएगा, जहाँ रियल इमेज बन जाएगा, तो फाइनल रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। लेकिन L2 नहीं रहता तब L1 के कारण इमेज बनता आई डैश पर। लेकिन आई डैश को यहाँ पर लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सेकेंड लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट वो पीछे है, L2 के पीछे हो जा रहा है, इसीलिए L1 के लिए तो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, वो पॉइंट इमेज ही बन रहा है दूसरे साइड में, रियल इमेज। और सेकेंड रे, ये तो फर्स्ट रे जो के साथ ये बात हुई, रिफ्लेक्शन के कारण जो है फाइनल इमेज आई पर बना। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट वो से जो चलने वाला फर्स्ट रे सेकेंड रे है, तो सेकेंड रे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। देखिए यहाँ नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, फर्स्ट जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। ये लेंस L1 L2 दोनों वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकली इसको प्लेस किया गया है, उदग रूप से रखा गया है, जबकि लाइट रे जो ये ओ से चलने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर मीट करेगा, तो नॉर्मल इंसिडेंस है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, प्रकाश किरण ओ से चलने वाली ये दूसरी किरण जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग ट्रेवल करके लेंस L1 के पॉइंट फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के पोल पर इंसिडेंट होगी। और नॉर्मल भी जो होगा, इंसिडेंट लाइट होगा, तो नॉर्मल भी जो होगा, नॉर्मल जो यहाँ ड्रॉन होगा वह भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग होगा, उसी इंसिडेंट लाइट ये जो है OP के लॉन्ग ही हो, माने OP के लॉन्ग ही होगा। तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट लाइट बीम और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट भी OP के लॉन्ग है, और नॉर्मल भी जो ड्रॉन करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर फर्स्ट लेंस के फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस पर, तो वह उसी के लॉन्ग होगा। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0, तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा स्नेल्स लॉ से।
म्यू इजकल टू साइन आई बाई साइन आर, देयरफॉर साइन आई इजकल टू म्यू इंटू साइन आर। तो साइन आई जीरो है, आई जीरो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन जीरो, तो म्यू साइन आर भी जीरो। और किसी भी लेंस किससे बना है, ग्लास से फॉर्म हुआ है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जीरो हो नहीं, लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जीरो हो नहीं सकता है, तो जीरो हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो म्यू साइन आर इजकल टू जीरो हो गया सेंस लॉ से, क्योंकि साइन आई इजकल टू जीरो है, इससे साइन आर इजकल टू जीरो, डेट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या हुआ, सेकेंड रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जीरो होगा। इसलिए जब लाइट रे दोनों लेंस को, तीन लेंसेस को से होकर ट्रांसमिट होगा, इमर्ज करेगा, बाहर इमर्ज करेगा, तो बिना जो है ये सेकेंड मीडियम में तो जाए, फिर एयर में तो ट्रेवल करेगा, लेकिन ये बेंड नहीं करेगा, सीधे जो है अनडेविएटेड निकल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ही निकल जाएगा, और फिर जाकर के आई पर मीट करेगा, जहाँ पर कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। ये फर्स्ट रे भी रिफ्लेक्शन के बाद L1 L2 से रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली फोकस हो रहा है आई पर, और सेकेंड रे भी जाकर के वहीं पर मीट किया, तो दोनों रे एक ही पॉइंट आई पर मीट किया, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट O का दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन के दूसरे साइड में रियल इमेज फॉर्म हुआ आई। और अगर हमको चूंकि यहाँ पर दोनों के लेंस कॉम्बिनेशन का, अब लेंस जो थीन लेंस फार्मूला है, जो हमने पिछले टॉपिक में डील किया था, थीन लेंस फार्मूला, तो उस थीन लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f का यूज करते हुए हम दोनों फोकल लेंथ, जो लेंस कॉम्बिनेशन है दोनों लेंसेस का, तो उसके लेंस कॉम्बिनेशन का टोटल फोकल लेंथ और इफेक्टिव फोकल लेंथ, हम परिणामी फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब उसके लिए इन दोनों लेंसों के लेंस कॉम्बिनेशन का एक अकेला लेंस हम सपोज करते हैं L, इसी प्लेस पर। अब जब अकेला लेंस होगा तो इन दोनों लेंसों की जरूरत नहीं होगी, ये अकेला लेंस जो है इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा, जिसे हिंदी में समतुल्य लेंस कहा जाएगा, और वह उतना ही इफेक्ट उत्पन्न करेगा, जैसा कि वैसा ही इफेक्ट उत्पन्न करेगा, वहीं पर इमेज बनाएगा जहां पर कि दोनों लेंसेस के कॉम्बिनेशन से हुआ, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेस के कॉम्बिनेशन के कारण जो इमेज बना है आई पर। तो अगर इन दोनों लेंसों के बदले में एक अकेला लेंस रखा जाए, जिसको इक्विवेलेंट लेंस कहा जाएगा, इन दोनों लेंस कॉम्बिनेशन का L1 L2 का, तो ये इक्विवेलेंट लेंस होगा, समतुल्य लेंस होगा। तो इस अकेले लेंस के कारण भी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट O का फाइनल इमेज वहीं पर बनेगा, जहाँ पर कि दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहा है आई पर, फिगर 1 में। और यहाँ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट O से, फर्स्ट लेंस से जितना डिस्टेंस पर यहाँ ऑब्जेक्ट है, उतना ही डिस्टेंस पर इस लेंस से, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन के बदले में एक लेंस यहीं पर रखेंगे अगर, जिसका पोल P होगा। यहाँ भी दोनों का कॉमन पोल सपोज किया है, क्योंकि दोनों लेंस काफ़ी पतला है, बहुत थिन है इसलिए। तो अब यहाँ पर जो है ये कॉमन, माने ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पर है जितना कि दोनों लेंसों के कारण इस P से उतना ही डिस्टेंस है इसका O का, और इसको इक्विवेलेंट लेंस के भी पोल से, वही पोल अब अकेला लेंस का पोल P हो गया, तो उस पोल से P से उतना ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो उससे रिफ्लेक्शन के कारण लाइट रे कहाँ फोकस होगा, फाइनली आई पर फोकस होगा, और रियल इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट O का पॉइंट रियल इमेज ही फॉर्म होगा आई पर। और ये डिस्टेंस भी वो PI और यहाँ पर भी PI, दोनों डिस्टेंस सेम होगा, इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो ये इसके कारण जो फोकल लेंथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, इस अकेले लेंस के कारण जो फोकल लेंथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, उस अकेले लेंस के कारण जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिलेगा उसको हम, उस फोकल लेंथ को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे, जिसके लिए हमको एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो ये फिगर में दोनों लेंस के बदले में अकेला लेंस जो है यहाँ रखा गया है, और ये भी वैसा ही इमेज बनाएगा, उसी मैग्नीफिकेशन का, उसी जगह पर पॉइंट इमेज है, मैग्नीफिकेशन 0 है इसका, यहाँ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उतना ही उसी जगह पर उतना ही मैग्नीफिकेशन पर का इमेज बनाएगा इक्विवेलेंट लेंस, जैसा कि दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन के कारण ठीक उसी जगह पर बने, जहाँ पर वहाँ पर लेंस कॉम्बिनेशन के कारण इमेज बन रहा था, अकेला इक्विवेलेंट लेंस भी वहीं पर बनाएगा, उसी मैग्नीफिकेशन का, उसी जगह पर। तो उस अकेला लेंस को, L को, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे, समतुल्य लेंस कहेंगे। So now using the formula using the lens formula for refraction through first convex lens L1, thin lens L1 of focal length a small f1. So now using lens equation 1/v minus u 1/u is equal to f. Now using lens equation, now for refraction for lens L1. Now refraction through lens L1. Refraction through लेंस L1, थिन कॉन्वेक्स लेंस L1, दोनों लेंस कॉम्बिनेशन का दोनों लेंस कॉन्केव भी हो सकता था, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव भी हो सकता था, रिजल्ट सेम आएगा, केवल इमेज के फॉर्मेशन में, इमेज जो फॉर्म होगा उसमें अंतर हो सकता है।
यहाँ हमने दोनों थिन लेंसेस जो लिया है, सपोज किया है, वह कॉन्वेक्स लेंस है। तो नाउ रिफ्लेक्शन थ्रो यूजिंग लेंस इक्वेशन, रिफ्लेक्शन थ्रो लेंस L1 वी हैव 1/v। फर्स्ट लेंस के कारण कहाँ इमेज बना, L1 के कारण इमेज बन रहा है आई डैश पर। तो दोनों लेंसों के जो कॉमन पोल है उससे उसका डिस्टेंस होगा। अब कोई भी डिस्टेंस कॉमन पोल से लेंगे, क्योंकि दोनों लेंस काफ़ी पतला है, तो दोनों लेंसों का अलग अलग पोल न लेकर के एक कॉमन पोल P ले लिया गया। तो ये पी आई डैश हो जाएगा, ये इमेज डिस्टेंस फर्स्ट लेंस से रिफ्लेक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ U। और यहाँ पर भी हमने, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर माइनस से U क्यों नहीं सपोज किए, माइनस U लेफ्ट में है, ये डिस्टेंस जो है लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव होता है, that is along the direction of incident light ray, all distance measured along the distances measured along the direction of the light rays are taken as positive, while those opposite to the direction of light ray incident light are taken as negative। लेकिन यहाँ पर जो लेंस इक्वेशन फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था 1/v - 1/u = 1/f, तो उसमें साइन कन्वेंशन का यूज कर लिया था, इसलिए यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल U होता है। तो ऑब्जेक्ट को इस कॉमन पोल से, दोनों लेंसों के, दोनों तीन लेंसेज के कॉमन पोल से जो रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ पर माइनस और इधर राइट साइड में प्लस का यूज नहीं किया गया है, साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया गया है, इसलिए कि ऑलरेडी जो लेंस फार्मूला डिराइव किया गया था 1/v - 1/u = 1/f, उसमें साइन कन्वेंशन का यूज करके ही उसको ऑब्टेन किया गया था। इसलिए केवल यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U लिखा हूँ, यहाँ पर माइनस नहीं दिया। तो 1/v डैश हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया आई डैश। फर्स्ट लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण इमेज आई डैश पर बना, तो उसका डिस्टेंस v डैश हो गया, -1/u। ऑब्जेक्ट पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ही, पॉइंट ऑब्जेक्टिव = इसका फोकल लेंथ है f1 है। दिस इज इक्वेशन लेंस 1, इक्वेशन 1 हो गया ए लेंस L1 से रिफ्लेक्शन के लिए। नाउ फ्रॉम रिफ्लेक्शन थ्रो लेंस L2। नाउ सिमिलरली रिफ्लेक्शन थ्रो लेंस L2 वी हैव रिफ्रैक्शन थ्रू lens L2 we have 1/, फाइनल इमेज। अब L2 से क्या है, L2 के ऐसे रिफ्लेक्शन के कारण फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, आई पर फॉर्म हो रहा है। तो दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन का जो कॉमन पोल लिया है P से, उसका डिस्टेंस, फाइनल इमेज का डिस्टेंस v हो गया। तो 1/v लेंस इक्वेशन में इसको डिस्टेंस को, पी आई डिस्टेंस को हम भी यहाँ पर सपोज किए हैं, जो कि फाइनल इमेज का, जो फाइनल इमेज फॉर्म हुआ है लेंस कॉम्बिनेशन के कारण आई पर, तो उसका डिस्टेंस हो गया, पी आई डिस्टेंस भी हो गया, -1/u। और हमने कहा कि सेकेंड लेंस के लिए आई डैश उसके सामने है, तो ये सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, v डैश। आई डैश का डिस्टेंस P से v डैश हो गया, -1/v डैश = 1/, इसका फोकल लेंथ है, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ हमने सपोज किया है f2। दोनों तीन लेंसेस L1 L2 का जो L1 L2 है, उसका फोकल लेंथ हमने सपोज किया है कितना, फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, तो 1/f2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, चूँकि दोनों लेंसेस का कॉम्बिनेशन देखना है हमको। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में ऐड करेंगे। वी हैव 1/v डैश -1/u + 1/v - 1/v डैश = 1/f1 + 1/f2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको एक स्टेप और इसको यहाँ पर कैंसिल कराना होगा, 1/v डैश -1/v डैश + 1/v डैश, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसको 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। नाउ अब रिफ्लेक्शन एट द इक्विवेलेंस लेंस, अब दोनों लेंस के बदले में जगह पर एक ही लेंस अगर रखा जाए और उसके कारण भी इमेज उतना ही वहीं पर बनेगा, आई पर ही बनेगा, उतना ही डिस्टेंस पर कॉमन पोल से। इसका भी कॉमन पोल जो है इस लेंस का P है, तो इसके कारण भी इमेज वहीं पर बनेगा। तो ये अकेला लेंस दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन के समान इफेक्ट, समान प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, वहीं पर इमेज बनाएगा। तो इस अकेला लेंस को इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। तो इससे रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो जाएगा, 1/v - 1/f, और इसका फोकल लेंथ हम मान लेते हैं, टोटल फोकल लेंथ दोनों के कॉम्बिनेशन का f है, तो इस अकेला लेंस का उतना ही फोकल लेंथ है जितना कि दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन के कारण है। तो f1 f2 का जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वह रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ है वह f हो गया। तो इसके लिए 1/v - 1/u = 1/f, और फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे, हमें लेंस इक्वेशन, हमें
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन मालूम हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। नाउ 1/v माइनस 1/u, चूँकि प्लस 1/v डैश प्लस यहाँ पर माइनस 1/v डैश कैंसिल हो गया दोनों, प्लस माइनस, देयरफॉर वी हैव 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। 1/RHS में है 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों लेंसेज के कम्बिनेशन के कारण जो है हमारा इक्वेशन 3 रिजल्ट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब अकेला लेंस जो इक्विवेलेंट लेंस है, इससे रिफ्रैक्शन के कारण हम इसका फोकल लेंथ इन दोनों के लेंसेज के बदले में अकेला लेंस रखते हैं L, जिसका फोकल लेंथ जिसका भी पोल वहीं पर है वहीं पर रखेंगे, जहाँ पर इसका भी दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन का कॉमन पोल P है, इस अकेला लेंस का भी कॉमन पोल P है, और उतना ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ से जितना कि यहाँ पर से ये रखा गया है PO, और इस केस में भी उतना ही होगा। और इसका फोकल लेंथ इक्विवेलेंट लेंस का हम स्मॉल एफ सपोज करते हैं, इसका सपोज किया जाता है फोकल लेंथ को स्मॉल एफ, जो कि लेंस कम्बिनेशन का दोनों लेंसेज के कम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो स्मॉल एफ है, जो कि अकेले इस इक्विवेलेंट लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंस के इक्वल है। देयरफॉर नाउ रिफ्रैक्शन फॉर द इक्विवेलेंट लेंस, सिंगल इक्विवेलेंट लेंस L। नाउ रिफ्रैक्शन through the equivalent lens, single lens, the equivalent lens L, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट लेंस का F है, the equivalent lens L of फोकल लेंथ, सपोज करते हैं इसका फोकल लेंथ स्मॉल f है, जो कि दोनों के लेंस कॉम्बिनेशन का भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ होगा, रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ F। वी हैव 1/v। अब इसके कारण जो फाइनल इमेज बना है यहाँ इसके पोल से आई पर बना है, अकेला लेंस वहीं पर इमेज बना रहा है जहाँ पर कि दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन बना रहा था, तो ये डिस्टेंस भी हो गया इसके पोल से, PI डिस्टेंस भी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस u है। तो 1/v लेंस इक्वेशन में इसी को अप्लाई करते हैं, इस डिस्टेंस को, दोनों डिस्टेंस को, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जो कि f टोटल फोकल लेंथ होगा दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम, ये कंपेरिजन कर लें तो दोनों का लेफ्ट हैंड, दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है तो RHS भी सेम होगा, और वही एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए। और देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 वी गेट 1/f, LHS इक्वल है दोनों का तो RHS इक्वल हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए एक्सप्रेशन 1/f, मतलब इक्विवेलेंट लेंस का या दोनों लेंसेज के लेंस कॉम्बिनेशन का जो टोटल फोकल लेंथ f होगा उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल लेंसेज L1 का फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 1/f1 और दूसरे लेंस L2 के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 1/f2 के सम के इक्वल हो जाएगा। और इसे हम इस फार्मूला को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और f इक्वल टू, और इसे हम इसे एलसीएम दोनों का अगर ले लिया जाए F1 F2 का, तो F1 F2 एलसीएम हो जाएगा, और फिर F1 से डिवाइड करेंगे F1 F2 में तो F2 बचेगा, और F2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 हो जाएगा, और फिर F1 F2 में डिवाइड करेंगे हम डिवाइड करेंगे F2 से, तो F2 से डिवाइड करेंगे तो F1 बचेगा, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 होगा, तो ये हो जाएगा कितना, F1 F2 प्लस F1 अपॉन F1 F2 1/f, इसलिए F इक्वल टू, इसलिए देयरफॉर F इक्वल टू, अगर LCM लेकर के इसको करें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2, और प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है, इसे भी कर सकते हैं, LCM लेना होगा, इसमें डायरेक्ट दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और डिवीजन कर देंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए एक्सप्रेशन। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों एक ही इक्वेशन है, केवल इसको LCM लेकर के पलट दिए, तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट। ये हो गया किसके लिए एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी हो गई, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन हो गया, या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस।
दोनों लेंसेज थिन लेंसेज के लेंस कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल टोटल फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन हो गया। और इस पर प्रॉब्लम अक्सर पूछा करता है डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, सीबीएसई बोर्ड से लेकर के जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं सभी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में इसे पूछा जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस फार्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम को। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये हो गया ऑफ द लेंस कम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस कम्बिनेशन। ये फार्मूला रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया। अब इसे हम फोकल लेंथ के रूप में पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वेशन 5 को हम पावर के रूप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1/f क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ पावर वी कैन एक्सप्रेस इट P इक्वल टू 1/f इक्वल टू P, दैट इज टोटल पावर ऑफ द लेंस कम्बिनेशन, दैट इज पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। 1/f1 P1 हो जाएगा, पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस L1, एंड L2 1/f2 इज P2, दैट इज पावर ऑफ द सेकेंड थिन लेंस L2। तो इन टर्म्स ऑफ पावर इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज in terms of power equation 5 can be written as इक्वेशन 5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? 1/f अभी हमने फर्स्ट टॉपिक में बतलाया इस पार्ट के कि लेंस का किसी लेंस के फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वह पावर होता है। तो 1/f के लिए किसका हो गया पावर? इस इक्विवेलेंट लेंस का पावर हो गया। तो इक्वेशन 5 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज P 1/f इक्वल टू P 1/f1 इक्वल टू P1 प्लस 1/f2 इक्वल टू P2, दैट इज टोटल पावर ऑफ द लेंस कम्बिनेशन। P इज पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंस, सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। टोटल पावर ऑफ द लेंस कम्बिनेशन इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द sum of powers of the individual lenses। P इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब जो टोटल पावर होगा, कुल शक्ति होगा दोनों लेंसों के संयोग की कुल शक्ति, वह प्रत्येक लेंस की शक्ति के योगफल के सम के इक्वल होगा। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, इस फॉर्मूला पर भी प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर 2 से ज़्यादा लेंस कम्बिनेशन में है तो पावर जो हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P2 P3 ऐसे हो जाएगा। फॉर मोर देन 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट P इक्वल टू फॉर मोर देन 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट टोटल पावर में बी एक्सप्रेस्ड एज टोटल पावर ऑफ द लेंस इज एक्सप्रेस्ड एज ऑफ द कम्बिनेशन इज ऑफ ऑल लेंसेज is expressed at P equal to P1 plus P2 plus P3 dot dot. This is equation number 1. For more than 2 lenses, this formula can be applied. 3 lenses है combination में तो total power हो जाएगा P1 plus P2 plus P equal to P1 plus P2 plus P3. 4 lenses है तो P1 plus P2 plus P3 P4. और मैग्निफिकेशन जो होगा इसका m स्मॉल m, जो कि साइज ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, तो वह मैग्निफिकेशन जिसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ जो है जो इमेज है आई डैश, वह सेकेंड लेंस के लिए, एक लेंस का जो इमेज है आई डैश वह दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस कम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट वह हो जाएगा M1 फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाई थर्ड लेंस का मैग्निफिकेशन, तो इस ढंग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ना वो मैग्निफिकेशन, ये तो टोटल पावर हो गया ये P इक्वल टू P1 प्लस P2 अगर 2 से अधिक लेंसेज कॉन्टैक्ट में है। और मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा लेंस कम्बिनेशन का टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस कम्बिनेशन, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस कम्बिनेशन अगर 2 लेंसेस है तो M इक्वल टू टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाई M2, 2 से ज़्यादा है तो M1 इंटू M2 इंटू M3 ऐसे ऑफ द लेंस कम्बिनेशन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फर्स्ट लेंस का जो इमेज होगा वह सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर सेकेंड लेंस का जो इमेज होगा, सेकेंड लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज होगा वह थर्ड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इस ढंग से आगे भी। इससे मैग्निफिकेशन जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वह इंडिविजुअल लेंसेज के कारण जो मैग्निफिकेशन होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेंस कम्बिनेशन, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस कम्बिनेशन इज स्मॉल m इक्वल टू M1
मल्टीप्लाइड बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई डॉट डॉट M3 M4, अगर 2 से ज़्यादा लेंसेस है तो उसके लिए, इसलिए डॉट डॉट इसको लिख दिए हैं यहाँ, डॉट डॉट। ये हो गया। ये लेंस कॉम्बिनेशन के कारण इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और इसी को, इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है कि इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद f1 f2 ऊपर f2 प्लस f1, फिर f को जो है पलट दीजिए तो f इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, और इसी 1/f को हम पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि पावर होता है फोकल लेंथ का उल्टा, तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 इक्वेशन 7 में, और मोर देन 2 लेंसेज कॉन्टैक्ट में है तो पावर ऐड होता जाएगा, अगर 3 लेंसेज कॉन्टैक्ट में है तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 सो ऑन हो जाएगा। और मैग्नीफिकेशन जो लेंस कॉम्बिनेशन का होगा वह जो है इंडिविजुअल लेंसेज के कारण जो मैग्नीफिकेशन होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, तो m इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू डॉट डॉट, और आगे भी लेंसेज का अगर है कॉम्बिनेशन में तो मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होता जाएगा। Now some problems based on the formula of equivalent focal length. Problem 1 is, which is actually NCERT text problem 9.10, चैप्टर 9 का नंबर 10 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1 जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एंड द प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 cm in contact with a concave lens of focal length 20 cm? Is the system a converging or a diverging lens? Ignore thickness of the lenses. लेंस कम्बिनेशन का, जो कि दो लेंस के कम्बिनेशन से वह सिस्टम फॉर्म हो रहा है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया है 30 cm, ये कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ लेंस का कम्बिनेशन, दोनों लेंसेस को मैंने यहाँ कंबाइन किया है, एक साथ कॉन्टैक्ट में लिया है, रखा है। L1 कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया है कितना, 30 cm, इसका फोकल लेंथ हो जाएगा, सपोज करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको f1 सपोज करते हैं, जिसका वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में, तो f1 इक्वल टू 30 cm, और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो प्लस 30 cm। दूसरा लेंस है कॉन्केव लेंस है, उसका फोकल लेंथ 20 cm है, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ को हम सपोज करते हैं, कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है उसके सिंबल को f2 सपोज करते हैं, और उसका भी वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में 20 cm, f2 इक्वल टू -20 cm। माइनस इसलिए कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो यहाँ पर -20 cm हो गया, जो लेंस L2 है कॉन्केव लेंस है। अब इन दोनों के लेंस के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा, परिणामी जो फोकस दूरी होगी दोनों के लेंसों के संयोग की, तो उस फोकल लेंथ का वैल्यू ऑब्टेन करना है, जिसके लिए फार्मूला मैंने इसी पार्ट में डिराइव किया था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और f इक्वल टू f1 मल्टीप्लाइड बाई f2 अपॉन f1 प्लस f2, उस फार्मूला का यूज करते हुए। मतलब हमें टोटल जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा दोनों के कॉम्बिनेशन का वह मालूम करना है, f मालूम करना है। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया, लेंस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको मालूम करना है, स्मॉल f। यूजिंग द फार्मूला वी हैव f इक्वल्स टू f1 मल्टीप्लाइड बाई f2 अपॉन f1 प्लस f2, और अल्टरनेटली हम इसके जस्ट पहले का जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उसी से ये ऑब्टेन हुआ है एलसीएम लेने के बाद, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फार्मूला था। इसके पहले जो रिजल्ट था ये था इक्वेशन, और इसी को एलसीएम ले लिए थे, f1 f2 हो गया, ऊपर f2 प्लस f1, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिए, f ऊपर ले गए न्यूमरेटर में, तो f इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। अब इसे इजीली आपका ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मालूम हो जाएगा, f1 इक्वल टू प्लस 30, तो 30 इंटू f2 इक्वल टू -20 अपॉन f1 इक्वल टू 30 प्लस f2 इक्वल टू -20, तो प्लस माइनस सीधे माइनस हो जाएगा 20, दैट इज 30 इंटू 20 600 माइनस अपॉन 30 माइनस 20 दैट इज 10, ये आ गया 60 माइनस, दिस इज -60, देयरफॉर -60 cm, -60 cm जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया f इक्वल टू दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ हो गया, टोटल फोकल लेंथ वह हो गया कितना, -60 cm। और -60 cm जो होगा, दोनों कॉम्बिनेशन का एक ऐसा लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ 60 cm होगा, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों के कारण, दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन के कारण जो फाइनल इमेज बनेगा किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, वह अकेला वह लेंस ही प्रोड्यूस करेगा जिसका फोकल लेंथ कितना होगा,
60 सेंटीमीटर, और ये लेंस निगेटिव है, इसका मतलब ये लेंस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस होगा, कॉन्केव लेंस होगा। तो क्वेश्चन भी है उसमें आगे, इज द सिस्टम ए कन्वर्जिंग और ए डाइवर्जिंग लेंस। तो दिस इज ए, चूंकि फोकल लेंथ निगेटिव है इसलिए डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग नहीं है। कन्वर्जिंग लेंस होता तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करेगा, दूर डाइवर्ज कर देता है कॉन्केव लेंस। तो द सिस्टम इज, द आंसर इज दैट द सिस्टम इज ए डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, द सिस्टम इज ए डाइवर्जिंग लेंस, द सिस्टम इज ए डाइवर्जिंग लेंस विच इज ए कॉन्केव लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मीन्स दैट इज concave lens, concave lens. This is the answer. This is the answer of second part of this problem. The second part of this problem is the system a converging, diverging, converging or a diverging lens. It is a diverging lens. ये अवतल और कॉन्केव लेंस, जिसको हिंदी में अवतल लेंस कहा जाता है, इट इज, और जिसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है वह लेंस होता है कॉन्केव लेंस, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है और उसका फोकल लेंथ निगेटिव है। कितने का है? -60 सेंटीमीटर। तो अकेला लेंस होगा, दोनों के लेंस कॉम्बिनेशन का एक लेंस अकेला लेंस होगा, सिंगल लेंस, वह जो है डाइवर्जिंग लेंस होगा, कॉन्केव लेंस होगा, जिसका फोकल लेंथ क्या होगा? 60 सेंटीमीटर होगा, -60। तो ये लेंस आपका, यही आपका कॉन्केव लेंस है, जो कि दोनों के लेंस के कॉम्बिनेशन का ये फिगर 2 में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्केव लेंस इसकी का फोकल लेंथ होगा, अकेला लेंस, दोनों लेंस के बदले में इस लेंस का यूज कर सकते हैं। तो उसके कारण किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, तो पॉइंट इमेज बनाएगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा पॉइंट इमेज, वह अकेला लेंस उतना ही इफेक्ट उत्पन्न करेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल अकेला ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस अकेले लेंस को हम इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे, जो कि कॉन्केव लेंस है। दिस इज ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -60 सेंटीमीटर, दैट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। Now problem 2, which is the last problem of this part also. The problem is the powers of two lenses are +12D and +12D and -2D respectively. They are placed in contact on the same axis. What will be the focal length of the combination? और ये प्रॉब्लम CBSE बोर्ड में 2012 में और बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2013 में पूछा जा चुका है। अदर बोर्ड्स में भी ऐसा प्रॉब्लम पूछा गया है और पूछा जा सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। यहाँ भी 2 लेंसेज हैं, जैसे पिछला प्रॉब्लम था NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम 1 था सीक्वेंस में। तो उस प्रॉब्लम में भी एक कॉन्वेक्स लेंस था जिसका फोकल लेंथ, उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस था जिसका फोकल लेंथ 30 cm था, और दूसरा कॉन्केव लेंस था जिसका फोकल लेंथ 20 cm था। दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा गया था। यहाँ भी पावर दे दिया है, तो पावर जो होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस का पावर निगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ और पावर दोनों पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस का पावर और फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है। तो यहाँ भी दोनों जो कॉम्बिनेशन है लेंस कॉम्बिनेशन, वह एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर दिया है 12 डायोप्टर, और दूसरा कॉन्केव लेंस है जो डाइवर्जिंग लेंस हुआ। ये L1 हो गया, फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और L2 कॉन्केव लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, इसका पावर दे दिया है। ये दोनों, ये कॉम्बिनेशन है दोनों लेंसेज का, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में भी था, एक कॉन्वेक्स लेंस दूसरा कॉन्केव लेंस, और यहाँ भी वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पावर दिया है, वहाँ फोकल लेंथ दिया था, अंतर यही है। तो नाउ इट इज गिवन P1, दैट इज पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज +12 डायोप्टर, एंड पावर ऑफ द सेकेंड लेंस विच इज कॉन्केव लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, ये उत्तल लेंस है, बगल वाला उत्तल लेंस है हिंदी में। एंड P2 पावर ऑफ द सेकेंड लेंस विच इज कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है,
जिसको हिंदी में उत्तल लेंस कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस L1, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर P1 प्लस 12D एंड P2 कॉन्केव लेंस का पावर P2 माइनस 2D। हमें मालूम करना है फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन, दोनों लेंसेज के कम्बिनेशन का टोटल फोकल लेंथ क्या होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी, वो मालूम करना है। तो वी हैव टू फाइंड एफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, एफ इक्वल टू वाट। लेकिन हम इसका दोनों के लेंस कम्बिनेशन का पावर का फार्मूला हमने बतलाया था इसी पार्ट में। टोटल पावर जो हो जाएगा यूजिंग द फार्मूला, टोटल पावर ऑफ द कम्बिनेशन इज P1 प्लस P2। जब पावर मालूम हो जाएगा तो फोकल लेंथ पावर का रेसिप्रोकल होता है, आसानी से मालूम हो जाएगा। तो P1 इज 12 डायोप्टर प्लस 2D है, प्लस 12D है, और P2 इज निगेटिव, तो प्लस तो है लेकिन P2 चूँकि कॉन्केव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो फोकल लेंथ उसका निगेटिव है, पावर निगेटिव है दिया हुआ, इसलिए 12D टू 12D, P2 इज इक्वल टू माइनस 2D, देयरफॉर P1 प्लस P2 12D प्लस माइनस 2D, दैट इज 12D माइनस 2D, इफेक्टिव माइनस हो गया, दैट इज 10 डायोप्टर। टोटल पावर मतलब टोटल पावर ऑफ द कम्बिनेशन इज टोटल पावर 10D हो गया। मुझे मालूम करना है हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, कम्बिनेशन का फोकल लेंथ, तो कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ इजकल टू P इजकल टू 1/f होता है फार्मूला, आज हमने डिराइव किया फर्स्ट टॉपिक में ही, देयरफॉर F इजकल टू 1/P। तो F इजकल टू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस इज, दोनों लेंसों के संयोग की जो समतुल्य फोकस दूरी होगी, टोटल फोकस दूरी F इजकल टू 1/P दैट इज 1/10। लेकिन फोकल लेंथ का यूनिट डायोप्टर तब होता है, ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, मतलब फोकल लेंथ का जो यूनिट होगा मीटर होगा, तो 1/10 मीटर, ये मीटर हो जाएगा। P इजकल टू 10 है तो 1/10, P 10 डायोप्टर हो गया, लेकिन फोकल लेंथ हो गया 1/P, तो 1/10। अब फोकल लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो 1/10 मीटर मीन्स 0.1 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 0.1, 1 मीटर इजकल टू 100 cm, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक जीरो ये डिसमल से, दैट इज 1/10, 0.1 इज 1/10, ये जीरो डिसमल से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक प्लेस पर डिसमल है, दैट इज 10 cm। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज टोटल फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन इज, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन इज 10 सेंटीमीटर। मतलब समतुल्य लेंस, दोनों लेंसों के संयोग का जो समतुल्य लेंस होगा उसकी फोकस दूरी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। स्पष्ट है कि ये +10 आया है, +10 आया है, इसका मतलब है कि जो सिस्टम होगा वह, जो कम्बिनेशन होगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा। इक्विवेलेंट लेंस, दोनों लेंस के कम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, अकेला लेंस, उसका फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर होगा, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये इस फिगर में हमने ये इक्विवेलेंट लेंस है, दोनों के लेंस कम्बिनेशन का अकेला लेंस, उसका चूँकि +10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आया आंसर, देयरफॉर यही अकेला लेंस होगा जो कि दोनों लेंस के कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लेंस होगा, जिसका फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, इक्विवेलेंट लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।